जिन विसंगतियों के नाते आज जौनपुर शहर को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। बेडिंग का काम, जो नीचे पाइप बिछाते समय जो बेडिंग होती है उसका काम ठीक से नहीं किया गया। जो ग्रेवल बिछाई जाती है कहीं पर कोई ग्रेवल नहीं बिछा। हम सभी कितना उत्साहित थे, लेकिन न जाने किन लोगों के संरक्षण में जौनपुर शहर के अंदर इन दोनों परियोजनाओं में इतना गंभीर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर डाइवर्ट होना बताया गया, जिसमें बताया गया कि साहब अब ये नाले गोमती में नहीं गिरते। एक एक जगह पर 15-15 बार सड़कें धंस रही हैं। श्रीमान जी, वीडियो में देखा था कि किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी उसमें फंस गई थी। उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हो रही, उनको जेल भेजे जाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही। इस मामले में जहां भी आप सड़क धंसना देखेंगे वहां पर लगभग 10 फीट 15 फीट नीचे तक दिखाई दे रहा है। गंदगी है उसका भी स्तर बढ़ गया होगा। तो हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, सुधार किसी चीज में नहीं हुआ अभी तक। साल 2019 में सरकार द्वारा जौनपुर के लिए नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत एसटीपी और सीवर डालने का काम शुरू किया गया, लेकिन आज 6 वर्षों बाद तमाम ऐसे स्थानों पर स्थिति ऐसी बनी है कि जौनपुर की तमाम सड़कें धंस चुकी है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ पिछले साल की बात है कि मेन कचहरी के सामने सड़क धंसी और उसमें एक अधिकारी की गाड़ी फंस गई। इन सारे मामलों और अनियमितताओं को लेकर कोर्ट में आवाज उठाने वाले स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष गौतम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि ये जो अनियमितताएं हुई हैं या इस पूरे योजना में भ्रष्टाचार हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है गौतम गुप्ता जी। जिस तरीके से जौनपुर की तस्वीर आ रही है बीते कई वर्षों से, बरसात के बाद सड़कें धंस जाती हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जौनपुर में नमामि गंगे योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 MLD का और अमृत योजना के तहत शहर में सीवर लाइन ले डाउन इंटरसेप्शन का काम जो शुरू हुआ, उसके जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें इतनी गंभीर विसंगतियां हैं कि जिन विसंगतियों के नाते आज जौनपुर शहर को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। जौनपुर शहर में जिन जगहों पर भी सीवर लाइन्स डाली गई हैं वह मानक के पूर्णतः विपरीत डाली गई हैं। मैं मानक के विपरीत इसलिए कह रहा हूं कि न तो उसकी ग्रेवलिंग ठीक से की गई, न उसकी बेडिंग ठीक से की गई, न ही उसको बनाए जाने के बाद उसके मिट्टी का कॉम्पैक्शन ठीक से किया गया। आप मीडिया से हैं, आप पत्रकार हैं, आप जौनपुर शहर के भी आसपास के ही रहने वाले होंगे। आप स्वयं या अपने किसी भी परिचित द्वारा मुझको इस बात की तस्दीक करा दें कि जौनपुर शहर में पूरे शहर भर के अंदर सीवर लाइन डाले जाने के बाद किसी भी जगह पर अगर मिट्टी का कॉम्पैक्शन किया गया हो, किसी के पास कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, तो निश्चित मुझको उपलब्ध कराए। कहीं पर भी पूरे शहर भर में कॉम्पैक्शन का काम नहीं किया गया, जिसके नाते मिट्टी कायदे से अपना स्थान नहीं ले पा रही है। बेडिंग का काम, जो नीचे पाइप बिछाते समय जो बेडिंग होती है उसका काम ठीक से नहीं किया गया। जो ग्रेवल बिछाई जाती है कहीं पर कोई ग्रेवल नहीं बिछाई गई। इतनी गंभीर विसंगतियों के कारण जौनपुर में जहां जहां सीवर लाइंस डाली गई हैं वह एक खोखले पाताल नगरी का स्वरूप ले रही हैं धीरे धीरे। मुझको बड़ा आश्चर्य है इस बात का, बड़ी शर्मिंदगी भी इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे और अमृत योजना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इतने अच्छे भाव के साथ जौनपुर को भेजा गया था। हम सभी स्वच्छ गोमती अभियान के पदाधिकारी, हम स्वच्छ गोमती अभियान के सदस्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी एक ईमानदार कार्यकर्ता, हम सभी कितना उत्साहित थे, लेकिन न जाने किन लोगों के संरक्षण में जौनपुर शहर के अंदर इन दोनों परियोजनाओं में इतना गंभीर भ्रष्टाचार व्याप्त है, फल फूल रहा है और हर कदम पर हो रहा है यह काम। चाहे वो सीवर लाइन ले डाउन इंटरसेप्शन का काम हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो। अभी कुछ दिन पूर्व जौनपुर शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। प्रशासनिक अधिकारी उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रीमाइजेस में भी लेकर के गए थे। वहां पर आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया था कि फला फला नाले जो है वो ट्रैप कर लिए गए। जिन नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर डाइवर्ट होना बताया गया, जिसमें बताया गया कि साहब अब ये नाले गोमती में नहीं गिरते, उनमें हनुमान घाट का भी नाला था, तूतीपुर का भी नाला था, सेंट पैट्रिक स्कूल के सामने का भी नाला था।
शेष अन्य जो रहे हों, मैं इन तीनों की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप आज का आज हनुमान घाट जाकर के देख लीजिए कि क्या वह नाला सीधे गोमती में गिर रहा है कि नहीं। आप तूतीपुर में जाकर के देख लीजिए कि पूरी तरीके से हेवी फ्लो के साथ नाला सीधे गोमती में गिर रहा है। आप सेंट पैट्रिक स्कूल के सामने जो होटल सत्यम शायद उसका नाम है, उसके जस्ट बगल में जहां पर वो पुराना आर्च बना हुआ है, उसके नीचे से आज अभी जाकर के देख लीजिए कि सीधे नाला गोमती में गिर रहा है कि नहीं। और अगर गोमती में नाला गिर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत सूचना देने के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उनको अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया। दोनों योजनाएं करीब 500 करोड़ से ज्यादा की थी और आपने जब ये योजना शुरू हुई तो 2020 में ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो इस पूरे जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, 500 करोड़ से ज्यादा बजट की योजना थी, उसके निष्फल होने के या वो उस तरीके से फलीभूत नहीं हुई जिसके पीछे सरकार की मंशा थी, इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? देखिए, इन दोनों परियोजनाओं के सफल अब तक, ईश्वर जाने आगे क्या भविष्य की गर्त में है, अब तक इन योजनाओं के सफल न हो पाना और इन पूरी दोनों परियोजनाओं में कदम कदम पर भ्रष्टाचार का व्याप्त होना, कदम कदम पर आम जनमानस को उसको सफर करना पड़ रहा है। इस परियोजना से लोगों ने इतने लंबे समय तक उनके मकानों के सामने से गड्ढे खोदे गए थे, लोगों ने धैर्य रखा। हम सभी ने लोगों को इसके लिए आश्वस्त भी किया कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन इन सारी परियोजनाओं में ये सारे काम होने के बाद, सड़क के रेस्टोरेशन के बाद, एक एक जगह पर 15-15 बार सड़कें धंस रही हैं श्रीमान जी। आए दिन राहगीर उसके अंदर गिर रहे हैं, गाड़ियां धंस जा रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने वीडियो में देखा था कि किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की ही गाड़ी उसमें फंस गई थी, तृप्ति जलपानगिरी के पास। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? अब तक क्यों नहीं उस जो कार्यदायी फर्म है, गार्डनोस कौन कर रहा था, उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? जो सरकारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी देखरेख में हुआ, बार बार लोग ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाते हैं, ठीक है, वो तो आरोपी है ही है इसमें, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़े भ्रष्ट, सबसे बड़े बेईमान वो अधिकारी हैं बैठे हुए, जिनकी देखरेख में यह पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा था। जल निगम के वो अधिकारी, नमामि गंगे के वो अधिकारी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जो जगह कदम कदम पर इसमें जो है वो नए नए सुधार कराने के लिए नाम पर जो है पैसे उसके बढ़वाते गए, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हो रही, उनको जेल भेजे जाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है? जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज उठाई, हाई कोर्ट में भी ये पूरा मामला लेके गए, तो जो स्थितियां बीते 2-3 बरसात से बनी है जौनपुर वालों के लिए, जाहिर सी बात है कि जौनपुर वालों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोग चलते हैं तो ये आशंका बनी रहती है कि कौन सी सड़क कब धंस जाए, क्योंकि अभी बीते दिनों देखा गया कि अभी मौसम की पूरी बारिश भी नहीं हुई है, थोड़ी ही बारिश में जौनपुर के कई पौष इलाकों की सड़कें धंस चुकी हैं। तो क्या लगता है, आप लोगों ने कोर्ट में भी इस मामले को उठाया है, आगे क्या इसमें होगा? देखिए, यह जो सड़कें पूरे शहर में धंस रही हैं, यह तो अब ठीक होने से रही, इसलिए मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि जहां भी सड़कें धंस रही, वो केवल सड़क नहीं धंस रही। सड़क धंसना एक अलग का विषय होता है, सड़क जहां धंसती है वहां एक छोटे से गड्ढा नुमा हो जाता है और बाद में उसमें थोड़ी मिट्टी और गिट्टी वगैरह भर के उसको ठीक किया जा सकता है। इस मामले में जहां भी आप सड़क धंसना देखेंगे, वहां पर लगभग 10 फीट 15 फीट नीचे तक दिखाई दे रहा, मतलब एक पूरा सुरंग की तरीके से पूरा हॉलो स्पेस नीचे खाली है, ऊपर केवल एक सड़क, केवल छद्म सड़क जिसको कहा जा सकता है। आप बेसिकली एक गड्ढे पर चल रहे हैं, उसके ऊपर एक छद्म सड़क है, वो जब तक उस पर कोई हैवी वेट नहीं पड़ता तब तक वो चल रही है। जैसे ही कोई भारी वाहन जाता है या बरसात होती है तो पूरा का पूरा पाताल नगरी के तरीके से नीचे दिखाई देता है। मतलब ये बड़ी चिंता का विषय है कि इसको ठीक कराया जाना भी अपने आप में इस प्रोजेक्ट के कास्टिंग से कम छोटी बात नहीं होगी। एक आखिरी सवाल इंटरव्यू के इस दौर में आपसे कि गोमती को स्वच्छ रखने को लेकर ये योजना आई थी कि गोमती में अब नाले न जाएं, इसलिए एसटीपी के प्लांट बनाए जाएं। आप स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है 6 वर्षों से लेकर आज तक गोमती कितनी साफ हो पाई है? देखिए, गोमती नदी का जो
जितने नाले गोमती नदी में गिर रहे थे, ये मैं पर्टिकुलरली जौनपुर की एसटीपी की जो बात आप करें, पर्टिकुलरली जौनपुर शहर के लिए है। जौनपुर शहर में आज से 6 वर्ष पूर्व जितने नाले गिर रहे थे, आज भी उतने ही डिस्चार्ज के साथ उतने ही नाले गिर रहे हैं। हो सकता है एक आध दो नाले ट्रैप भी हुए हैं, मैं कोई ऐसा भी वो नहीं क्लेम करता कि नहीं एक भी नहीं हुआ होगा, एक आध नाले ट्रैप हुए होंगे, लेकिन इन 6 वर्षों में सीवेज फ्लो बढ़ गया होगा, 6 वर्षों में पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, 6 वर्षों में गोमती नदी के जो एक गंदगी है उसका भी स्तर बढ़ गया होगा। तो हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, सुधार किसी चीज में नहीं हुआ अभी तक। हम लोग बड़े आशान्वित थे, सरकार ने भी बड़े उत्साह के साथ हम लोगों के लिए, माँ गोमती के हित के लिए इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि किस तरीके से ये भ्रष्ट लोग, ये बेईमान लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पनाओं को भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में यदि इन चीज़ों में सुधारात्मक कदम कड़ाई के साथ नहीं उठाए गए तो स्वच्छ गोमती अभियान मजबूरी में अपनी ओर से न्यायालय की भी शरण में जाने को बाध्य होगा और आंदोलन करने को भी बाध्य होगा। लेकिन किसी भी दशा में स्वच्छ गोमती अभियान माँ आदि गंगा गोमती के हितों के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने देखा हमारे साथ गौतम गुप्ता जी थे, स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि कैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज पूरा जौनपुर जो है वो एक गड्ढेनुमा सड़क पर चलने के लिए मजबूर है, जहां भी भार पड़ा वो सड़क धंस जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लखनऊ से शिवेश मिश्रा की रिपोर्ट।